हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे। वह है शिक्षा बिना बोझ के, अर्थात लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोफेसर यशपाल समिति ने 1993 में दिया था। अब ये क्यों दिया था, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि भारतीय बच्चों पर एजुकेशनल जो एक बर्डन है उसकी क्वालिटी को लेकर समय समय पर बहस होती रही। कई समितियों ने स्कूली बच्चों के शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी और मांग की। बच्चे पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन मार्च 1992 में किया और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में सभी स्तरों के विद्यालयों के बच्चों के शैक्षणिक बोझ को कम करने और उनकी कौशल क्षमता को विकसित करने और सीखने की क्वालिटी में सुधार लाने पर विशेष सलाह दी गई। समिति ने कहा कि पढ़ाई तो अधिक कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत थोड़ा सीखते हैं। इसका यह मतलब है कि हम पढ़ते ज़्यादा हैं लेकिन सीखते और लिखते कम हैं। इसके संदर्भ में यदि देखा जाए, अगर हम स्वयं भी देखें तो हम भी यह पाएंगे कि हम पढ़ते तो 20 पेज हैं लेकिन हमको याद शायद 10 ही पेज रह जाते हैं। तो यही कारण है कि बच्चों पर जो भार है वो अधिक हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई अधिक कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत थोड़ा सीखते और समझते हैं। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा यह विकराल रूप है कि बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते समय प्रतिदिन बड़ा बस्ता ले जाते हुए देखा जाता है। तो इसमें यह जो कारण बताए उन्होंने मेन यह थे कि एक निर्धारण समय विधि में एक शिक्षक द्वारा पूरा न कर पाना, मतलब एक शिक्षक अपने एक कोर्स को पूरा नहीं कर पाता है। हमने यह देखा है कि बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, घर पर पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तब भी उनकी पढ़ाई कवर नहीं हो पाती है। बच्चों के मानसिक स्तर और पाठ्य सामग्री में निहित अवधारणाओं का कठिनाई स्तर के बीच असंतुलन होना, मीन्स बच्चों का मेंटल लेवल कुछ और होता है और जो उनकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनका कॉन्सेप्ट में जो मेंटल लेवल होता है वो कुछ अधिक ज़्यादा होता है, तो बच्चे उससे अपना मेंटल लेवल मैच नहीं कर पाते हैं। तीसरा बताया, पाठ्य पुस्तकों में भाषा एवं शैली विषय वस्तु का सरल और सहज होने के बजाय जटिल होना, मीन्स वही बात कि जो टेक्स्ट बुक्स में जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होती है वो इस जटिल भाषा में प्रस्तुत की जाती है कि बच्चे उसको इजीली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। तो इसमें इन्होंने जो पॉइंट्स बताए, तो उन्होंने बताया पाठ्यक्रम में भार की समस्या। तो जो हमारा सिलेबस है उसमें बर्डन ज़्यादा है, तो उसके जो कारण हैं वो निम्नलिखित बताए। नंबर 1, बच्चों की पढ़ाई का जल्दी शुरू होना। उन्होंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की उम्र कम हो रही है। यह आयु 2 से 2.5 वर्ष से भी कम हो गई है। समिति ने पाया कि माता पिता यह सोचने लगे हैं कि यदि बच्चे को एक सफल व्यक्ति बनाना है तो उसकी शिक्षा जल्दी शुरू करनी है, और शिक्षा मीन्स यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा की बात हो रही है, तो औपचारिक शिक्षा उसकी जल्दी शुरू करनी है। स्कूल बैग का आकार, उन्होंने यह भी देखा कि जो बच्चे हैं वो शिक्षक हिंसा को दिखाने के लिए स्कूली बच्चे का इस्तेमाल किया गया है। इस बोझ को भौतिक एवं बौद्धिक दोनों स्तरों पर रेखांकित किया गया है। स्कूली बस्ते के बोझ पिछले कुछ वर्षों में लगातार चिंताजनक स्थिति रही है। बच्चे की दैनिक दिनचर्या में गृहकार्य, ट्यूशन या कोचिंग कक्षाओं की लगातार बढ़ती आवश्यक रूप में देखा गया है। छुट्टी तो बच्चों के जीवन में विशेष तौर पर कभी आती ही नहीं है और बच्चों को अपनी जो एक्स्ट्रा क्षमताएं होती हैं उनको दिखाने का कोई अवसर नहीं मिलता। उन्हें खेलने का, सोचने का, अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करने का कोई मौका नहीं मिलता। स्कूल की बैग का आकार इतना बड़ा हो चुका है कि बच्चे उसी में उलझ कर रह जाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली को उन्होंने पाया कि जो परीक्षा प्रणाली है वह अत्यंत ही डरावनी चीज़ बनकर रह गई है। वह शिक्षक, माता पिता और बच्चों सभी के मन के अंदर एक भय उत्पन्न कर देती है और बच्चों की सोचने समझने की शक्तियों का विकास नहीं हो पाता, केवल रटने की क्षमता की जांच हो पाती है। जो बच्चा अधिक रट कर उसको एग्ज़ाम में लिख देता है वह बच्चा अधिक सफल हो जाता है, लेकिन जो बच्चा उसको प्रकट नहीं कर पाता वह सफल नहीं हो पाता। तो उस तरह से परीक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चों की पूर्णतः जांच नहीं हो पाती है। नंबर 4 उन्होंने बताया सीखने सिखाने की प्रक्रिया में नीरसता।
उन्होंने पाया कि स्कूल में पढ़ रहे अधिकांश बच्चे स्कूल को एक उपाय और कड़वे अनुभव वाली स्थिति के रूप में देखते हैं। सामान्यतः कक्षा में पाठ्यक्रम को पूरा करने का ढंग यही होता है कि शिक्षक पाठ्यपुस्तक को जल्दी से बोलकर पढ़ देते हैं और बीच बीच में ब्लैक बोर्ड पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिख देते हैं। अच्छे से अच्छे स्कूलों में भी बच्चों को प्रयोग करने या किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन का अवसर नहीं मिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षण होता ही नहीं है। और नेक्स्ट उन्होंने 5 नंबर बताया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक। इसके संदर्भ में उन्होंने बताया कि अपर्याप्त पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम के भार की समस्या को उत्पन्न करती हैं। बच्चों में सोचने और जांच पड़ताल करने की क्षमता को विकसित करने की अपेक्षा हमारी पुस्तकें केवल सूचना तथा तथ्य ही दे पाती हैं। लेखन की शैली इतनी जटिल होती है कि बच्चों की समझ में नहीं आती है। भाषा बच्चों की समझ से बाहर होती है। इस प्रकार यह भी एक समस्या बताई गई। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो पाठ्यपुस्तक होती हैं वो इतनी सूचनाओं से बोरियत रूप से भरी होती हैं कि बच्चों में बोरियत और बोझ की भावना पैदा हो जाती है। उनका जो एक इंटरेस्ट होता है वो नहीं जागृत हो पाता। बच्चों में कोई भी रुचि जागृत नहीं कर पाती। वो एक बर्डन के रूप में बच्चों के सामने आती हैं और बच्चे उसके बर्डन के नीचे दब जाते हैं। तो इसके पाठ्यक्रम भार के बाद समिति ने इस समस्या के निम्नलिखित कारणों की पहचान की कि आखिर यह पाठ्यक्रम भार क्यों बच्चों के ऊपर लाद दिया गया है। इसके संदर्भ में उन्होंने बताया नंबर 1 ज्ञान वर्सेस सूचना। इसके लिए उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर ज्ञान का विस्फोट होने के कारण मौजूदा पाठ्यक्रम में और अधिक पाठ्यक्रम जोड़ने की तार्किक ज़रूरत है। हमारे बच्चों को पहले की अपेक्षा अधिक सीखना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों में नए विषय, नई अवधारणा तथा नई सूचनाएं शामिल करनी चाहिए। नंबर 2 उन्होंने बताया कक्षाओं की वास्तविकता से विशेषज्ञों की दूरी। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकें लिखने वाले विशेषज्ञों का कक्षा की वास्तविकता से कोई सीधा सरोकार नहीं होता। वह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया से परिचित ही नहीं होते हैं। तीसरा उन्होंने बताया पाठ्यक्रम का केंद्रीकृत चरित्र। यह महसूस किया गया कि अनावश्यक रूप से केंद्रीकृत होने के कारण पाठ्यक्रम में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। केंद्र किस रूप से विकसित एवं निर्धारित पाठ्यक्रम देश के विभिन्न भागों की स्थानीय ज़रूरतों के लिए उनकी पसंद का नहीं होता है। नंबर 4 उन्होंने बताया विषय वस्तु को पढ़ाने की परंपरा। पाठ्य पुस्तकों में उपस्थित विषय वस्तु, अवधारणा और सूचनाओं पर शिक्षक कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते। अधिकांश शिक्षक पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान की एक अंतिम सीमा के रूप में देखते हैं। कक्षाओं में शिक्षकों एवं बच्चों की गतिविधियों का निर्धारण पाठ्यपुस्तक ही करती है। बिना पसंद की पाठ्यपुस्तकें जब कक्षाओं में ढंग से पढ़ाई जाती हैं तो ये शिक्षा बोझ की ओर बढ़ने लगती है। फिर उन्होंने 5th नंबर बताया कंपटीशन पर आधारित जो हमारा सोशल एनवायरनमेंट है, हमारा जो सामाजिक वातावरण है विशेष रूप से अर्बन एरियाज़ में, वह पूरी तरह से कंपटीशन बेस्ड हो गया है। कंपटीशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मूल्य बन गया है और समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके परिणाम ऐसे अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूलों में प्रवेश लेने की मांग बढ़ी है जहां बच्चों को छोटी आयु से ही औपचारिक शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया जाता है। नंबर 6 बताया शैक्षिक वातावरण का अभाव। समिति ने इस बात को स्वीकार किया कि पाठ्यक्रम के प्रभावी एवं बेहतर संचालन के लिए पर्याप्त समय, मानव संसाधन अथवा उनका रखरखाव, आर्थिक संसाधन, खेल का मैदान इत्यादि आवश्यक है, लेकिन दुर्भाग्यवश देश के अधिकतर स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध ही नहीं है। इस प्रकार शिक्षक और छात्रों को वास्तविक स्थितियों का अवलोकन करने और उनके बारे में जांच पड़ताल करने का कोई अवसर नहीं मिलता है। देश के अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय उपलब्ध नहीं हैं और जहां उपलब्ध हैं अध्ययन अध्यापन हेतु प्रयुक्त नहीं हैं। यही हाल विज्ञान लैब और प्रयोगशालाओं का है। उनमें भी पर्याप्त मात्रा में उपकरण नहीं हैं और जो हैं भी उनका उपयोग अनुसंधान एवं खोज के लिए नहीं किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बहस के उपरांत इस समिति ने अपनी प्रमुख सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार को सौंपी, जिनके निम्नलिखित प्रमुख बिंदु हैं। नंबर 1 राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के निर्माण में अध्यापकों की अधिक से अधिक भागीदारी। मीन्स जो भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाए उनमें अध्यापकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नंबर 2 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नर्सरी स्कूल खोलने के लिए मौजूदा स्कूल शिक्षा अधिनियम नियमों में संशोधन किया जाए। मीन्स जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें नर्सरी स्कूल खोलने के लिए जो भी नियम
मान्य हैं उनके लिए फिर से संशोधन किया जाए। नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए बच्चों का किसी भी प्रकार का मूल्यांकन, परीक्षा, साक्षात्कार अथवा इंटरव्यू न लिया जाए। नंबर 4, नर्सरी कक्षा में पाठ्यपुस्तक एवं गृह कार्य की अनिवार्य प्रथा को समाप्त किया जाए। नंबर 5, प्राथमिक कक्षाओं से गृह कार्य एवं परियोजना कार्य मीन्स प्रोजेक्ट वर्क बंद कर दिए जाएं। नंबर 6, कक्षा में पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री जिसको हम ऑडियो विजुअल एड्स कहते हैं, जैसे वीडियो टेप, प्रोजेक्टर, रेडियो, रियल ऑब्जेक्ट्स इत्यादि सामग्री का प्रयोग किया जाए। नंबर 7, कक्षा में शिक्षण विद्यार्थी अनुपात 1:40 से ज़्यादा न हो। इसका मीन्स कि एक कक्षा 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर हो। इस प्रकार ये जो यशपाल समिति थी उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपना रिकमेंडेशन दी, जिसको हम लोग लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा एक जो ऑब्जेक्टिव था वो लर्निंग के बर्डन को कम करने की ओर था। थैंक यू।